भूत गणादिसेवितो कपित जम्बो फलचार भक्षणो उमाशतम शोक विनाशकारितो नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पूजा में या यज्ञ में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है जिसमें सबसे पहले गणेश भगवान को मनाया जाता है। आइए हम सभी मिलकर के श्री गणेश नमः अजमल घर अवतार की जय हो, सरकार की जय हो। हमारा कीर्तन में रस बरसावो, हमारा कीर्तन में रस बरसावो। आओ जी गजानंद आओ, हमारा कीर्तन में रस बरसाओ। आओ जी गजानंद आओ, आओ जी गजानंद आओ, हो आओ जी गजानंद आओ। हमारा कीर्तन में, हमारा कीर्तन में, हमारा कीर्तन में बरसाओ। आओ जी गजानंद आओ, जय हो। जय हो। और मेरे साथ में सभी मिल करके सभी गाएंगे और बोलना है ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मोरया बाप्पा जी हाँ, मोरया बाप्पा, बाप्पा मोरया बाप्पा जी हाँ, मोरया बाप्पा। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानंद आओ, हो आओ जी गजानंद आओ, जय हो।
के पुत्र गजानन, हम सबके भगवान गजानन, हम सबके भगवान गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन, हम सबके भगवान गजानन। भोले शंकर को भोले शंकर को संग में लाओ, हाँ लाओ, आओ जी गजानन आओ, हरा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानन आओ, जय हो। कहना है सभी मीठी मीठी ताली बजा करके सभी साथ में गा करके बोलेंगे 1 2 3 4। अब हर्ष हर्ष गुण गाओ गुण गाओ
बरसाओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्री राम। हो कोई चिंता न जद मारो सिर पे, बाबा जीरो हाथ कोई चिंता न। जय हो। मारे सिर पे बाबा जीरो हाथ कोई चिंता कोई चिंता न। मारे सिर पे बाबा जीरो हाथ कोई चिंता न। हो दिन दुखीरी बात बिचारे, दिन दुखीरी बात बिचारे, बाबू दीनानाथ कोई चिंता न। कोई चिंता न जब मारे सिर पे बाबा जीरो हाथ कोई चिंता न। माही भगता ने तो बड़ो सहारो बाबा को, कलयुग माही भगता ने तो बड़ो सहारो बाबा को। ताबड़ी ओढ़े बाह पकड़ के, ताबड़िया यानी जो यहाँ पे मारवाड़ी नहीं है उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि ताबड़ी यानी बच्चा। बाल गोपाल। ताबड़ी ओढ़े बाह पकड़ के बड़ो सहारो बाबा को। ताबड़ी आड़े बाह पकड़ के, ताबड़ी आड़ी बाह पकड़ के, चाले साथ साथ कोई चिंता न। हरा हरा कोई चिंता न जब मारे सिर पे बाबा जीरो हाथ कोई चिंता न। लगता है सभी मुझे साथ देंगे, सभी मेरे साथ में गाएंगे। बोलना है
हारे किस्मत को बाचनियों को छानी छे बाबा सो, हारे किस्मत को बाचनियों को छानी छे बाबा सो। तोड़ो आवे संकट माहे, तोड़ो आवे संकट माहे, बिगड़े बनावे बात कोई चिंता ना, कोई चिंता ना, तुम्हारे सिर पे बाबा जी वो हाथ, कोई चिंता ना। भजना सो तो रीझे है जी बाबा जो, भजना सो तो रीझे है जी बाबा जो। चौथानी भी सेवा माही, चौथानी भी सेवा माही, लागे रहो दिन रात कोई चिंता ना, कोई चिंता ना, तुम्हारे सिर पे बाबा हीरो हाथ, कोई चिंता ना। दिन दुखीरी बात बिचारे, दिन दुखीरी बात बिचारे, बाबू के नाना कोई चिंता ना, कोई चिंता ना, जब मारे सिर पे बाबा हीरो हाथ, कोई चिंता ना, कोई चिंता ना, जब मारे सिर पे बाबा हीरो हाथ, कोई चिंता ना, कोई चिंता ना, कोई चिंता ना। बोलिए रामदेव बाबा की जय हो, काशी विश्व वत्सल भगवान की जय हो, अजमल घर अवतार की जय हो, रुणीचा सरकार की जय हो। एक बार जोरदार आवाज में, जैसे आपकी उपस्थिति है वैसी आवाज नहीं है, एक बुलंद आवाज में जयकारा हो जाए। बोले रामदेव पीर की जय हो, हर हर। आप सबको बाबा के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग एक ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती मना रहे हैं जो साक्षात परम गुरु परमात्मा के अवतार, साक्षात सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण के अवतार ही। राजस्थान की धरती में रुणीचा स्थान है, वहाँ आप सन 1409 ईस्वी में आपका भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को द्विज को जन्म हुआ आपका। आज भी भादों का महीना है और शुक्ल पक्ष का 20 यानी द्वितीया द्विज है।
यानी आज ही के दिन ठाकुर का अवतार महाराज अजमल के दरबार में हुआ। कहते कि अजमल साहब जो थे, महाराज अजमल साहब द्वारिकाधीश के बड़े अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त, हर छोटी छोटी ख्वाहिश को लेकर के वहां जाते थे और एक अरदास लगाते, एक प्रार्थना करके आते और उनकी इच्छा पूरी हो जाती। तो बार बार ऐसी होती रहती थी। एक बार राजस्थान में अकाल छा गया, उनके राज्य में अकाल तो आप समझते होंगे, जहां वर्षा ना हो। तो लोगों ने कहा कि अब इसको भी आप द्वारिकाधीश से समाधान करवाइए। और सच में महारानी के साथ में जब महाराज अजमल वहां पधारे, द्वारिकाधीश में जाकर अर्जी लगाई, प्रार्थना की और वहां से आए, तो जब तक यहां पहुंचे तब तक तो बहुत बारिश हो गई। लोगों ने कहा इतना चमत्कार, वहां प्रार्थना की और यहां बारिश शुरू हो गई। जब तक यहां पहुंचे तब तक तो कितने गांवों में पानी इतना हो गया था कि बाढ़ की स्थिति आ गई थी। त्वरित कार्रवाई हुई, क्योंकि ये वही तो है, द्वारकाधीश ही तो है, द्वारकाधीश। कुछ दिन अच्छा बीता। एक दिन की बात है कि राजा अजमल जा रहे थे और कुछ किसान भाई खेतों में बीज बोने के लिए जा रहे थे। तो बीज जो है एक नक्षत्र में, एक विशेष मुहूर्त में ही बीज वपन होता है, वरना कम बेसी हो जाता है। फसल अच्छी होने के लिए आदमी मुहूर्त देखता ही नहीं देखता है। तो अच्छे मुहूर्त में किसान बीज बोने जा रहे थे और राजा अजमल साहब को घोड़े पर बैठ आते हुए देखा तो किसान वापस लौट गए। ये तो गरीब निमाज थे, गरीबों के मसीहा थे। किसानों से पूछा आगे जा करके, रोक करके कि भाई क्या बात है, आप सब हमको देख करके वापस क्यों हो गए? ये तो पहली बार ऐसा हुआ। आप सब तो हमको बहुत मानते हैं, ये हमको देख करके आप वापस कैसे हो गए? किसानों ने कहा कि आप तो गरीबों के भगवान हैं हमारे लिए, आप दाता, अन्नदाता हैं, आपसे हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हम लोग आज बीज बोने जा रहे थे खेत में, तो फिर लौटे क्यों? महाराज पहले तो आप क्षमा करिए हमें, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। ठीक है, माफ किया, बताओ लेकिन क्या बात है? का दरअसल बात यह है कि बीज अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए वपन, परंतु आपके दर्शन से जो अशुभ हो गया, हम इस अशुभ समय में नहीं कर सकते बीज वपन। मेरे दर्शन से अशुभ कैसे हो गया, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कहा महाराज क्षमा करें, अभी तक आपकी कोई संतान नहीं है और संतानहीन व्यक्ति के दर्शन से अशकुन होता है। और महापुरुष लोग तो कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति स्वर्गो नैवच नैवच। केवल यहीं पर नहीं, स्वर्ग में, स्वर्ग से देवता लोग वापस भेज देते हैं कि भले इन्होंने पुण्य किया होगा, परंतु ये स्वर्ग में नहीं रहेगा। आपको बताएं, महाराज पांडु अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वर्ग जाने लगे ऋषियों के साथ में। तो बाकी सब ऋषि तो स्वर्ग पहुंचे, इसको वहां से ही वापस लौटा दिया गया। क्यों? बोले पुत्रवान नहीं है। पुत्र से विहीन व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है। इसलिए हमारी यहाँ परंपरा है, यदि स्वयं का पुत्र नहीं हो तो दत्तक पुत्र भी ले लिया जाता है, संकल्प करके उसको अपना मान लिया जाता है, गोद लिया जाता है। तो कई प्रकार के पुत्र होते हैं हमारे यहाँ। फिर यही मन में ग्लानि हुई, वहां तो कुछ नहीं कहा, चले आए घर। बड़े मायूस हुए अजमल साहब, और मायूस होकर, दुखी होकर के पत्नी ने कहा कि आप क्यों नहीं चले जाते मैना देवी, कि आप वहां जाकर द्वारिकाधीश से अरदास लगाइए, प्रार्थना करिए। ठीक है, जाऊंगा। और दोनों प्राणी द्वारिका गए। इस बार खूब सारा लड्डू आदि कुछ भोग पदार्थ, भंडारे का सामान, फूल पत्तियां लेकर, माला लेकर गए
सब कुछ वहां चढ़ाया। द्वारिकाधीश में सबको पता था कि ये महाराजा है, तो वहां खड़े होने की अनुमति हो गई। द्वारिकाधीश के सामने एक खड़े रहे, ठाकुर की मूर्ति के सामने बहुत देर खड़े रहे कि मैं हर बार यहां आता था, प्रार्थना करता था, मुझे इतनी बड़ी बात मालूम नहीं थी, और मैं मर जाता तो क्या होता। आपको दया क्यों नहीं आई, आपको पता क्यों नहीं चला, आपने मुझे पुत्र क्यों नहीं दिया। कहते कि नाराज होकर के अजमल साहब ने एक लड्डू द्वारिकाधीश के माथे पर मार दिया। ठाकुर के माथे पर लड्डू लगा, पुजारी को अच्छा नहीं लगा। पुजारियों ने कहा कि महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है। और एक बात आपको बता दें, भगवान इस समय यहाँ नहीं है, भगवान समुद्र में शयन कर रहे हैं, आप वहीं जाकर मिल लीजिए, समुद्र में विश्राम कर रहे हैं। वो समझ गए और राजा साहब समुद्र में गए और कहते कि समुद्र में इन्होंने छलांग लगा दी। इतना समर्पण था भगवान के प्रति, इतना अटूट विश्वास था कि समुद्र में छलांग लगाई और ठाकुर ने, द्वारिकाधीश ने उसे बाहर निकाल दिया, हाथों पे लेकर बाहर कर दिया। और वहां केवल नहीं बाहर किया बल्कि स्वयं दर्शन दिए। आज स्वयं द्वारिकाधीश ने दर्शन देकर कहा ठीक है, मैं और मेरे भैया बलराम जी दोनों आपके यहां अवतार लेकर आएंगे। बहुत प्रसन्न हुए, कहा भगवान मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि आप ही अवतार लेकर आए हैं। कहा मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। और राजा साहब आए। 9 महीने के बाद महारानी मैना देवी ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा बीरमगढ़, बड़े भाई का नाम बीरमगढ़। और उसके 1 साल के बाद में जब भादव का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया और द्विज तिथि आई, द्वितीया तिथि आई, तब हमारे ठाकुर श्री रामदेव पीर ने जन्म धारण किया। बोलो रामदेव पीर की जय हो। और इनके आगमन से मानो बसंत का आगमन हो गया। हर तरफ हरियाली, आनंद ही आनंद, पूरे रुणिचा में खुशियां छाई, हर तरफ आनंद आया। और क्या बताएं, ये मरुभूमि में इन्होंने आकर के जोत जला दिया, अलग जगा दिया है। पूरा रेगिस्तान भूमि है और वहां इनके आगमन से हरियाली छाई। एक ऐसा समय आया, बिल्कुल युग परिवर्तन हो गया। बचपन से ही चमत्कार पर चमत्कार होता रहा, एक पर एक चमत्कार। आपको क्या बताएं, ये गरीबों के मसीहा कहलाए, दीन दुखियों को गले लगाए। इन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव सब मिटाया। एक प्रमाण है बहन, इसकी बहन डोली बाई, डाली बाई ना, डाली बाई इनको पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे मिली और उसको अपना बहन बना लिया। घर ले आए और उनको घर में स्थान दिया। एक क्षत्रिय परिवार, एक सम्राट का परिवार, उस परिवार में उस डाली बाई को अपनी बहन का दर्जा दिया। न केवल दर्जा दिया, लालन पालन, उनकी हर इच्छा को पूर्ण किया और फिर धूमधाम से उनका विवाह भी कराया। तो इन्होंने सबको स्वीकार किया। इनका चमत्कार ऐसे फैलते गया, कोई अंधे को कभी ये आंख दे दे। एक वो महात्मा, अंधे महात्मा सूरदास, इनके दर्शन के लिए आ रहे थे और एक वीरान से गांव में वो ठहरने के लिए मजबूर हो गए। डर लगा तो 4-5 लोग साथ हो गए कि हम भी वहीं दर्शन करने जा रहे हैं, चलो रात में यहीं रुक जाते हैं। और साथ में रात भर रुके और सवेरा उठे तो वो 4-5 आदमी गायब हो गए, अपने आप को अकेला ही पाया।
तो कहा कि भाई हमारे पास तो कोई है नहीं, और सचमुच वो वीरान में ही रुके थे, वहां कोई गांव भी नहीं था। डर गए, बहुत रोए। तो भगवान ने उन्हें दर्शन दे करके उन्हें नेत्र को उनको नेत्र प्रदान कर दिया। तो अंधे को आंख देना, अपंगों को सीधा कर देना, इतना ही नहीं, इनका जो विवाह हुआ, विवाह क्या बात है, नेतलबाई। तो नेतलबाई जन्म से विकलांग, उनको पोलियो, बचपन में पोलियो मार दिया था। और पंडित जी उनके यहाँ से आए और आकर कहा कि हम अमुक घराने से आए हैं और आपका जो राजकुमार साहब है, कौन साहब के लिए हम कन्या का जो है निमंत्रण लेकर आए कि आप जो है वहाँ बारात लेकर आए और विवाह करें। इनकी माता जी ने उनको वचन दे दिया, ठीक है जी, आप आए हैं तो हम आपके इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण घर से कभी खाली हाथ लौट कर ना जाए, ये हमारी परंपरा रही है। लड़की चाहे अब जो भी देखा भी नहीं, किसी ने कोई देखा भी नहीं, 1.25 लाख रुपये अपने बहू की सगाई के लिए दे दिया कि जाइए उनको भेंट दीजिए मेरे तरफ से। उस समय का 1.25 लाख बहुत था, दे दिया। पंडित जी बड़े खुश होकर के गए, यजमान को कहा कि देखो जी 1.25 लाख भेंट लाया बेटिया के लिए। इतने खुश हुए, लेकिन खुश होने के साथ साथ डर भी गए। क्यों? उनको कुछ पता नहीं है। और समय आया, बराती बना करके सजा करके घोड़े पर, हाथी पर, रथ पर पूरा समाज चलने लगा और बैंड बाजे आकाश में आवाज गूंजने लगी। और सब जब वहां पहुंचे तो वो लोग सब डरे हुए, थर थर कांपे, अब क्या होगा, एक राजा का अपमान होगा। लेकिन भगवान से कहां छुपा था, भगवान तो सब जानते थे। उस समय कन्याओं को पर्दे में रखा जाता था, जल्दी कोई देख नहीं पाता था, मंडप में भी नहीं देख पाता था, सिस्टम ही नहीं था। घूंघट काढ़ के, अपना परंपरा है घूंघट काढ़ने का, तो महिला जब जाती वापस ससुराल वहीं पर लोग देख पाते थे। घूंघट काढ़ के मंडप में बिठाया गया और उस समय में अंगूठी पहनाने की परंपरा थी। अंगूठी पहनाने के बहाने ठाकुर ने जो है हमारी माता नेतलबा का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा तो एक कहते कि हाथ पकड़ के उसको ऐसा सीधा किया जैसे कुब्जा को कन्हैया ने सीधा किया था मथुरा में। आज नेतलबा को ठाकुर जी ने सीधा करके, विशुद्ध करके उनको पूरा शरीर शुद्ध कर दिया। और 7 फेरे लेने की नहीं थी, वो फेरे सबके सामने लिए और पूरे परिवार की आंखों में अश्रु। ये क्या चमत्कार हो गया। तो अंधों को आंख देना जो है, विकलांगों का अंग देना, मुर्दों को भी जीवित किया है। तो ये हिंदुओं में, ये अक्सर पहले मुसलमानों में होता था। ऐसे लोग होते थे, सिद्ध फकीर पीर होते थे, पैगंबर होते थे, हिंदुओं में कम था। लेकिन हिंदुओं का यह पीर फकीर जो आप कहिए वो सब ये थे। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि हो गई। इनकी प्रसिद्धि से मुसलमानों को तकलीफ होने लगी। उनको लगा कि हमारा इस्लाम खतरे में है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में जितने मुसलमान हैं ये हिंदू तो थे पहले, कन्वर्टेड हुए हैं सब, कहीं वापस फिर से हिंदू ना बन जाए। क्योंकि हिंदुओं में ये आ गया पीर ऐसा चमत्कारी, अब तो कोई मुसलमान बचेगा नहीं। सो उन लोगों ने साजिश करी, रामदेव पीर को बहुत पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, हर प्रकार से हराने की, नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें उनकी नाकामयाब हो गई। अंत में उन्होंने क्या किया कि उनका कहाँ शहर है, काबुल की मदीना कहाँ है, मक्का, मक्का, हाँ मक्का उनका तीर्थ है। मक्का से उन्होंने 5 सिद्ध फकीर को बुलाया, 5 पीर को बुलाया और ये कहा कि आकर देखिए, भारत में कोई मुसलमान बचने वाला नहीं है, अब सब हिंदू बनेगा यदि आप आकर के नहीं संभाले तो 5 पीर मक्का से आए और जैसे ही रुणीचा पहुंच रहे थे
तो गांव के बाहर में ही रामदेव जी से मुलाकात हो गई और उनसे ही पूछ लिया कि भाई जरा रामदेव पीर का घर किधर है, बताएंगे कौन सा गांव है, रुणीचा गांव किधर है। कहा महाराज जी सामने गांव रहा, यही रुणीचा है। और रामदेव पीर से मिलने जा रहे हैं क्या? बोले हाँ, हमें उनकी पिराई देखनी है, उनके पावर देखना है। कहा मैं ही रामदेव पीर हूं, आप ही हैं, देखने में तो नहीं लगते। सबने बड़ा ऊपर नीचे देखा और बड़ा आश्चर्य भी किया। उनको बुलाकर घर पे लाए और उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। हमारे यहाँ की परंपरा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता। अतिथि यदि आपके यहाँ आ जाए तो आप उसका भक्त बन जाइए। अतिथि आपका देवता है और आप उनके भक्त हैं, यह समझ लो। जब तक वो घर में है तब तक आपका भगवान वही है, उनकी सेवा करिए, खूब सेवा पूजा। लेकिन जब पंगत की बारी आई तो उन लोगों ने एक नाटक किया। कहा कि भाई हम तो अपने अपने कटोरे में खाते हैं, ऐसे वैसी जगह हम खाते नहीं है, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। अब हमारी परंपरा है कि अतिथि कभी भूखा न जाए द्वार से, कुछ भी हो जाए। रामदेव पीर ने कहा कि हमारी तो परंपरा है, बिना खाए आपको जाए नहीं देंगे, लेकिन हम तो यहाँ भोजन नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहां का कटोरा चाहिए, अपना कटोरा। अच्छा यदि आप भी तो पीर हैं, यदि आप मंगा कर दे सकते हैं तो हम पालेंगे। तो ऐसी बात है, आप बैठिए। सबको बैठाया और क्या कहना था, एक इशारे में रामदेव पीर ने मक्के से उन्हीं के घर के उन्हीं के खुद के कटोरे मंगवा कर दे दिए, सामने उपस्थित कर दिया, लीजिए। पांचों ने अपने अपने कटोरे को देखकर हैरान परेशान, ये तो महान चमत्कार हो गया, ये कैसे हो गया। सब पैरों में गिर पड़े, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, हम सब तो पीर कहलाते हैं, लेकिन आप पीरों के भी पीर हैं। तब से उन्हीं लोगों ने बाबा रामदेव को पीर का दर्जा दिया, तो ये हिंदुओं का पीर कहलाए। तो बड़े चमत्कार हैं, बहुत से चमत्कार हैं इनके। मैं एक भजन आपको सुनाऊंगा। मरुधर में जोत जगाई गयो, रुणीचा सरकार की जय हो। मरुधर में जोत जगाई गयो, हो बाबो धोली ध्वजा फहराई गयो, हो बाबो धोल ध्वजा फहराई गयो। मारो सावरियो बनवारी, मारो सावरियो बनवारी, हो बन पचरंग पे चादारी, मारो सावरियो बनवारी, बन पचरंग पे चादारी, भगतारे अजमल घर अवतार लियो, अजमल घर अवतार लियो, भगतारे अजमल घर अवतार लियो, अजमल घर अवतार लियो। कसुमल के सरिया बाबा रोशनदार दियो, कसुमल के सरिया श्रृंगार कियो, मरुधर में जोत जगाई गयो, मरुधर में जोत जगाए, बाबा धोल ध्वजा फहराई गयो,
राजा अजमल के घर में भगवान का जन्म होता है। राजा अजमल पुण्य कमायो, हो राजा अजमल पुण्य कमायो, थाने पुत्र रूप में पायो, हो थाने पुत्र रूप में पायो, मेणा दे ताड़ लड़ायो, मेणा दे लाड़ लड़ायो, मायड़ बन दूध पिलायो, मायड़ बन दूध पिलायो, भादुड़ में बीज निहाय गयो, भादुड़ में बीज निहाय गयो, चांदनिया चमक गाय, चांदनिया सो चमकाए गयो, चांदनिया सो चमकाए गयो, बाई सुखना आरती गाए गयो, बाई सुगना आरती गाए, बाई सुखना आरती गाए, भाटी हर जी चावल डुलावे, भाटे हर चावल डुलावे, लक्ष्मी रूप में ब्याह कियो, लक्ष्मी से रूप में कल दे संग में ब्याह कियो, श्री लक्ष्मी रूप ने कल दे संग में ब्याह कियो, हे लक्ष्मी दे तल दे दिखलाए गयो, कसमल के सरिया बागा रोशन गार कियो, अजमल के सतिया जय हो। बाबो हिंदुआ पीर कहा, बाबो हिंदुआ आप सब गाइए और कोई कठिन तो नहीं है, सब गा सकते हैं और ताली भी बजा सकते हैं। यदि हाथ है तो उसका परिचय होना चाहिए। हमें कैसे पता कि आपके पास हाथ है? हाथ है तो ऊपर उठाइए। बाबो हिंदुआ रे पीर कहायो, बाबो हिंदुआ ने पीर कहायो, कुछ लोग हाथ को घर में रख के आए होंगे लगता है। यदि यहाँ लाए हैं अपने हाथ को तो ऊपर उठाइए और बाबा के दरबार में हाथ खाली ना रहे, बजाइए। हाथ की ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है, भाग्य की रेखा बदलती है। यही वो दरबार है। आप मन में सोचेंगे और आपकी कामना पूरी हो जाएगी। ओ बाबो हिंदुआ रे पीर कहायो, बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी चा नगर बसायो, रूणी चा नगर बसायो, कोई ऊंचो नाही नीचो, कोई ऊंचो नहीं नीचो, सब भेद भाव मिटायो, सब भेद भाव न मिटायो, धोरा धरती
कुछ जोड़ा वित मिलावे, बाबो मन री आस पुरावे, बाबू मनरी आश पुरावे, भगतारी लाज बचावे, भगतारी लाज बचावे, जो ध्यावे पर जो पावे, जो ध्यावे पर जो पावे, हर जी भांति गुण गाए गया, हर जी गुण गाए गयो, गोपालो शरणे आए गयो, गोपालो शरणे आए गयो। ओ बाबो बाबो निकलन पे चादाई, हो बाबू निकलन में चाधारे, धरती है जग में भारी, हर के रत जग में भारे, शरणा आयो भगता उद्धार कियो, शरणे आयो ना भगतारो उद्धार करो, कसुमल के सरिया बाबा रोशनगार अजमल के शरिया बाबा रोशनगार करो। हर घर में जोत जगाए गयो, हर घर में जोत जगाए गयो, बाबो धोली ध्वजा फहराए गयो, बाबू धूल ध्वजा फहराए गयो, मारो सावरियो बनवारी, हो मारे सावरियो बनवारी, बन पचरंग पे चादाई, बन पचरंग पे चाधारी, भगतारे कार अजमल घर अवतार लियो, भगतारे कारण अजमल घर अवतार लियो, कसुमल के सरिया बाबा रोशनगार अजमल के सरिया बाबा रोशनगार गयो, मरुधर में जोत जगाए गयो, मरुधर में जोत जगाए गयो, मरुधर में जोत जगाए, मरुधर में जोत बोलो रुणीचा सरकार की जय हो। हम सब बड़भागी हैं, लेकिन और बड़भागी वो होंगे जो उनके समय में रहे होंगे। कितने बड़भागी होंगे, हर व्यक्ति की वो सुनते थे। आज तो हम उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति की सुनते थे। वास्तव में वो सभी के पीर वही है जो पीड़ा को हरे, वो सबकी पीड़ा हरते थे। पूरे देश के लोग उनके चरणों में जाते थे। हिंदू क्या, मुसलमान भी उनके भक्त हुए। आज भी पूरा काठियावाड़, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान के भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और हाँ, बाबा का वहाँ ससुराल पड़ता है। और भादों के महीने में ही एकादशी तिथि को बाबा ने 1442 में समाधि ली थी। वो सब स्थान अभी भी है, जाते हैं भक्त, दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और महापुरुषों का अवतार इसीलिए होता ही है। भगवान अनेकों बार अनेकों प्रकार से अवतार लेते हैं। भक्तों की भावना चाहिए। निर्गुण निराकार भगवान भी सगुण साकार बनते हैं, क्योंकि एक भावना चाहिए। निराकार मतलब होता है
नीर मतलब होता है जल, जल की तरह आकार। जल का कौन सा आकार होता है? जल का कोई आकार होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। बोलिए। बिल्कुल, खुद का कोई आकार तो नहीं है, लेकिन उसी जल को माताएं जो है कटोरी में भर के फ्रिज में रख देती है, तो उसका जो है कटोरी का आकार बन जाता है कि नहीं? तो उसी तरह से उसको आकार धारण करने के लिए एक तो पात्र चाहिए, दूसरा ठंडई चाहिए, ठंडक चाहिए। दो शर्त है तब आकार धारण कर लेता है। उसी तरह हमारा भगवान निराकार तो है, परंतु उसके लिए पात्र चाहिए, एक सतपात्र चाहिए। सच्चा हृदय ही सच्चा पात्र है। भक्तों का सच्चा भाव हो। कितना भाव था अजमल साहब का, समुद्र में छलांग लगा दी। कौन करेगा? एक सचपात्र, उस सच्चे पात्र में प्रभु पिघल जाते हैं। जब उनकी भावना रूपी ठंडई बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, तो धीरे 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 परमात्मा निराकार से साकार रूप धारण करने लगते हैं और उनके घर अवतार ले लेते हैं। तो प्रभु के अवतार का यही उद्देश्य है, एक तो अपने भक्तों को का मान रखना और सबका कल्याण करना। बहुत बहुत बधाई। अभी और भी कार्यक्रम है, कुछ और भी कलाकारों के भजन आप सुनिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर।